तौकीर ने उगले गहरे राज, अखिलेश का लिया नाम। आज बरेली बवाल के आरोपी तौकीर रजा की पेशी हुई और तौकीर रजा ने एक ऐसा नाम लिया जिससे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। तौकीर ने उस साजिश का खुलासा किया जिसके तहत पूरे बरेली को जलाने की साजिश रची जा रही थी और उसके सूत्रधार तौकीर और एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़े पद पर तैनात रह चुका है, जिसका राजनीति में कद सबसे ऊंचा है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पुलिस ने रिमांड मांगी। तौकीर रजा की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा ने किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता का नाम लिया है, लेकिन सवाल है कि क्या वो अखिलेश यादव है या फिर कोई और। अखिलेश की बात यहां इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश को डर सता रहा है फंसने का, और इसलिए अखिलेश मौलाना तौकीर रजा से दूरी बनाते भी नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत भी आपको देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौलाना तौकीर रजा से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा का नाम जुबान पर लाने से परहेज कर डाला। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बुधवार को बरेली सिविल एयरपोर्ट पर चेंज ओवर हुआ था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिविल एयरपोर्ट पर वायुयान से उतरकर रामपुर कार से जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने दबाव डाला और सुप्रीमो को रास्ता बदलना पड़ा। वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के प्रदेश महासचिव और बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रशासन की अनुमति न मिली, जिससे वो पीड़ितों से मिलने ना जा पाए। प्रशासन जब कहेगा तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर मिलेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के सरगना मौलाना तौकीर रजा के बारे में पूछे गए सवाल पर सपाइयों ने अखिलेश यादव की तरह चुप्पी साध ली, जिससे स्पष्ट है कि सपा ने मौलाना तौकीर रजा से किनारा करके दूरी बनाना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि आगे आने वाले समय में वो भी फंस सकते हैं। अखिलेश को फंसने का सता रहा डर। यहाँ पर ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से तौकीर रजा को लेकर कोई बात इसलिए नहीं कही जा रही है क्योंकि तौकीर रजा समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम ले सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जो कि भड़काऊ बयान देते पाए गए थे। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और अभी कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कई बड़े नाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए जा सकते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी काफी बुरा फंस सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पचड़े में पहले भी फंस चुकी है। और अब अगर कुछ बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं तो अखिलेश यादव को उन नेताओं को निष्कासित करना होगा। जैसे पहले 3 नेताओं के नाम शामिल थे तो उन नेताओं को निष्कासित करना पड़ा था, और फंसने के चक्कर में अखिलेश यादव मौलाना तौकीर रजा का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि मौलाना तौकीर रजा समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में उन्हें अहम पद तक दे चुकी है। चलिए अब मौलाना तौकीर रजा के इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटते हैं, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं और सफाइयों के साथ लिंक भी। तौकीर रजा के खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 1982 से लेकर अब तक करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उनके खिलाफ बरेली के 5 थानों में 10 और नए मुकदमे दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर बरेली बवाल से जुड़े 10 मुकदमों में अब तौकीर रजा को नामजद किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया कि बाकी बचे 3 मामलों में भी उनका नाम जोड़ा गया। अब तक पूरे प्रकरण में 12 मुकदमे जोड़े गए हैं। 250 करोड़ की संपत्ति सील और ध्वस्त। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस, बीडी और नगर निगम की संयुक्त टीम अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील कर चुकी है। इसके अलावा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस अहमद के 5 करोड़ के बारात घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं तौकीर रजा के भतीजे और सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को भी प्रशासन ने गिरा दिया है। बरेली बवाल में पुलिस ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया था। तौकीर की शख्सियत इसलिए बड़ी है क्योंकि उनके भाई सुबहानी मियां आला हजरत दरगाह के प्रबंधक हैं। इस दरगाह को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। पिछले 41 सालों में तौकीर रजा पर जहां 10 मुकदमे दर्ज थे, वहीं बीते जब बरेली बवाल हुआ तो 10 और मुकदमों को दर्ज किया गया है।
बसपा सरकार में दंगा, 3 दिन में मिली जमानत। बरेली में साल 2010 में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई। 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा। पुलिस ने 8 मार्च 2010 को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस वक्त यूपी में बसपा सरकार थी। रसूख इतना था कि तौकीर रजा को 3 दिन बाद ही यानी 11 मार्च को जमानत मिल गई। इसके बाद शहर फिर से धड़क उठा। 12 और 13 मार्च 2010 को बरेली में फिर से कई जगह हिंसा और आगजनी हुई। मौलाना पर अब तक दंगे से जुड़े कुल 3 मुकदमे हैं। यूपी में 2017 से पहले जिनकी सरकार, उसको तौकीर का समर्थन। 56 साल के तौकीर रजा बरेली में आला हजरत दरगाह के पास रहते हैं। मोहल्ला सौदाकुरान की एक पतली गली में उनका 2 मंजिला मकान बना है। तौकीर रजा ने साल 2001 में क्षेत्रीय दल के रूप में एक पार्टी बनाई। इसका नाम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC रखा गया। 16वीं विधानसभा में इस पार्टी ने यूपी की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ा। इसमें पार्टी को कुल 1,90,844 वोट मिले। बरेली की भोजीपुरा सीट से पार्टी के प्रत्याशी शेजुल इस्लाम चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा इस पार्टी से बरेली नगर निगम में एक पार्षद अनीस भी रहे हैं। यूपी में जिसकी सरकार रही, तौकीर रजा ने उसको समर्थन दिया, फिर चाहे कांग्रेस, सपा हो या फिर बसपा। हालांकि इस मामले में बीजेपी में अपवाद रहा। 2009 में तौकीर रजा कांग्रेस के साथ हुए। 2012 में उन्होंने सपा को समर्थन दिया। यूपी में सपा की सरकार बनी तो तौकीर रजा को हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष तक बना दिया गया। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तौकीर रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समर्थन दिया था। बरेली में मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए बीजेपी छोड़ हर पार्टी ने तौकीर रजा को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की। इस दरगाह के फॉलोवर पूरी दुनिया में उसके प्रबंधक के भाई हैं तौकीर रजा का नाम बड़ी शख्सियत में इसलिए शामिल हो जाता है क्योंकि उनके भाई सुभानी मियां बरेली की आला हजरत दरगाह के प्रबंधक हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, पूरी दुनिया के मुसलमान 2 विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। इसमें एक देवबंदी और दूसरी बरेलवी है। यूपी के बरेली में आला हजरत दरगाह इमाम अहमद रजा खान की दरगाह है। वो 19वीं शताब्दी के हनफी विद्वान थे। उन्हें बरेलवी आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इस दरगाह में साल 2014 में मौलवियों ने तालिबान के प्रचलित आतंकवाद और वहाबी संप्रदाय की विचारधारा की निंदा की थी। इस दरगाह का उर्स अब भारत समेत 12 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। बरेली में होने वाले सालाना उर्स में पूरी दुनिया के मुसलमान जुटते हैं, जो पिछले दिनों ही संपन्न भी हुआ था। तौकीर रजा के 5 विवादित बयान। चलिए अब इतिहास के पन्ने को पलट रहे हैं। तौकीर रजा के 5 ऐसे विवादित बयान बताते हैं जिससे दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पहला बयान साल 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं, मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था, फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। ऐसा ही रहा तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। कहा था, अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात की थी। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं, सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब किताब मुसलमान लेगा। ऐसा ही भड़काऊ बयान CAA के दौरान दिया गया। जब CAA के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान तौकीर रजा ने कहा था, हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गोलियों से खून बह जाएगा। सबसे पहले वो गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के जितने भी साथी हैं उनसे गहरे राज उगलवाए जाएंगे, क्योंकि हाल ही में जो नदीम की गिरफ्तारी हुई है और डॉक्टर नफीस की गिरफ्तारी हुई है, उनकी तरफ से बड़े राज खोले गए हैं। डॉक्टर नफीस की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि पूरा प्लान था 350 मस्जिदों में तकरीबन 40,000 लोगों को ठहराने का, और इस बात को नदीम भी कह रहा है। और अगर ऐसा होता तो बरेली में और ज्यादा बवाल होता, खून खराबा होता, जिससे समय रहते संभाल लिया गया। आगे आने वाले समय में चाहे फिर नदीम हो या फिर डॉक्टर नसीफ हो, उन पर पुलिस के डंडे तो चलेंगे ही, लेकिन कोर्ट की तरफ से जब कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट की तरफ से जब ये कहा जाएगा कि ये आरोपी हैं और इन्होंने ऐसा ही दंगा भड़काने की कोशिश की, और
जब ये ऐलान होगा कि उन्हें उम्र कैद हो रही है तो शायद मौलाना तौकीर रजा के लिए भी यही ऐलान हो सकता है। खैर, मामला जब कोर्ट में होता है तो कोर्ट सबूत मांगती है और पुलिस कोर्ट में सबूत दे भी रही है। मौलाना तौकीर रजा के लिए एफआईआर में पूरी तरीके से लिखा गया है कि मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिश करता था, दाहिना हाथ नदीम था और बायां हाथ डॉक्टर नफीस था। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी ही फंसती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं को जेल में हालांकि डाला जा चुका है और आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के और किन बड़े नेताओं का नाम सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। और क्या आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव भी फंस जाएंगे, ऐसा होगा या नहीं, सबसे पहले खबर कैपिटल टीवी ही आप तक पहुंचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।